बड़ी वाली है, साइन अगर प्लस है तो बड़ी वाली आंसर होगी, अगर साइन माइनस वाली है तो छोटी वाली आंसर होगी। तो प्यारे यहां एक बार सभी विद्यार्थियों को संकल्प जॉब वाले में स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हम लोग सेशन चालू करेंगे। टॉपिक का नाम है, आप सबको ही लिखेंगे, रूट संबंधित प्रश्न। क्या आप लिखेंगे प्यारे? रूट संबंधित प्रश्न, रूट संबंधित प्रश्न, रूट संबंधित प्रश्न। मेरे प्यारे अब समझना है पहले रूट किस चिड़िया का नाम है। ओके, अभी हम लोग को जानना है रूट क्या है। एक चिड़िया बनाएंगे और चिड़िया के साथ थोड़ा सा हम लोग गेम खेलने वाले हैं। ठीक है जी, आइए लिख लिए सब कोई। टॉपिक का नाम लिखेंगे रूट संबंधित प्रश्न। आप लोग लिख चुके होंगे तो इसे प्यार से मिटा दिया जाए। कैसे मिटाना है? प्यार से मिटाना है। ठीक है जी, अब आइए समझते हैं। एक चिड़िया बनाते हैं। कभी ऐसा चिड़िया देखे हैं? ये जो चिड़िया दिखाई दे रही है प्यारे, इसी चिड़िया का नाम है रूट। ये जो चिड़िया दिखाई दे रही है, बहुत लंबा हो गया जी, तो इस चिड़िया को हम क्या कह सकते हैं? रूट। ये जो चिड़िया दिखाई दे रही है, इसी हम लोग क्या कहेंगे? रूट। अब यहां समझना है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट होते हैं, एक तरह के रूट नहीं होते हैं। आज अब रूट के बारे में बेहतर फील करने वाले हैं। समझिए, जब भी रूट दिया जाता है तो यहाँ बंसी तो श्योर है कि होगा ही। तो इस बंसी में जब कुछ भी नहीं रहता है प्यारे, तो दो मानते हैं। बंसी यानी यहाँ यहाँ झुमका, जहां झुमका जैसे, यानी इस बंसी में कुछ भी नहीं रहे तो क्या मानते हैं? दो मानते हैं। और दो को मैथ के भाषा में स्क्वायर बोलते हैं। तो इसलिए इस संपूर्ण रूट को स्क्वायर रूट बोलेंगे। इस संपूर्ण रूट को क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट बोलेंगे। अब इसको बुलाया जाए तो किस नामों से बुलाइएगा आप? स्क्वायर रूट के नाम से बुलाइएगा। एक और बात समझिए, एक और रूट हमने दे दिया। अब प्यारे हमने यहाँ 3 लिखा, लेकिन समझना है प्यारे, बात ये समझना है कि ये जो रूट है वो तो रूट है ही, इसे तो हम रूट कहेंगे ही। लेकिन इस वंश में क्या है? 3 है, और 3 को मैथ के भाषा में क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। तो पूरा नाम क्या होगा? पूरा नाम हो जाएगा क्यूब रूट। अब मेरे प्यारे, अब एक बात समझिए, इस बंसी में ये भी एक रूट है प्यारे, एक रूट है, लेकिन इस बंसी में हमने 4 लिखा, तो इस पूरे रूट को हम बोलेंगे, अब मैथ के भाषा में 4 को फोर्थ बोलते हैं। अब इसे हम बोलेंगे फोर्थ रूट। क्या बोलेंगे प्यारे? फोर्थ रूट बोलेंगे। फिर एक बात समझना है, यहाँ एक क्वेश्चन जैसे लिखा गया, और ये बंसी है, और इस बंसी में क्या है मेरे? ये तो रूट है ना, तो इस बंसी में क्या है? तो इसे क्या बोलेंगे? फिफ्थ रूट। अगर मानिए मेरे प्यारे, अगर इधर इधर देखते, इसे मिटा देना। अब समझिए, थोड़ा सा इस बात को समझना है कि अगर इस रूट में अगर 10 होगा तो इस रूट को क्या बोलेंगे? 10th रूट बोलेंगे। अब मान लीजिए इस रूट में अगर a होगा तो क्या बोलेंगे? a रूट बोलेंगे। 100 होगा तो 100 रूट बोलेंगे। m होगा तो m रूट बोलेंगे। अगर इस रूट में मोदी जी होंगे, मान लीजिए यहां मोदी जी हो गए, मान लीजिए यहां मोदी जी को ला रहे हैं, और जब यहां मोदी जी को ला रहे हैं तो यहां मोदी जी, तो क्या बोलेंगे? मोदी जी रूट। अगर यहाँ जोगी जी होंगे तो क्या बोलेंगे? जोगी जी रूट। अगर यहाँ सलमान खान होंगे तो बोलो क्या बोलेंगे? अगर यहाँ राखी सावंत होगी तो क्या बोलेंगे? ताजमहल होगा तो, संकल्प जॉब वाले होंगे तो, AK तिवारी होंगे तो,
यानी रूट के डिफरेंट पार्ट को आपने आप ही समझा। समझा कि नहीं समझा? हमें लग रहा है कि रूट को पहचानने में तब दिक्कत नहीं हो सकती है, लेकिन परफेक्ट बात अब यहां से चालू होती है। पढ़ाने के लिए अलग अलग तरीका है, लेकिन रूट को अच्छा तरीका से समझने के लिए दो पार्ट्स में बांटते हैं। आइए समझते हैं। ये जो रूट है प्यारे, ये जो रूट है इसको दो पार्ट्स में हमने बांट दिया। ये जो रूट है इसको दो पार्ट्स में हमने बांट दिया। एक पार्ट का अध्ययन हम लोग नंबर सिस्टम में करते हैं, और एक पार्ट का आप लोग अध्ययन स्क्वायर रूट क्यूब रूट पे करेंगे। एंड क्यू रूट। यानी एक बात यहां समझना है, एक दो पार्ट है, अब बताएंगे कौन कौन पार्ट है। एक पार्ट है जिसे हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम में, और एक पार्ट एक चैप्टर का नाम है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। उसका अध्ययन हम लोग कहां करेंगे? स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में। अब समझना है स्क्वायर रूट क्यूब रूट में कौन सा क्वेश्चंस आएंगे और नंबर सिस्टम में कौन सा क्वेश्चन आएंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन को हम लोग समझें तो हम समझ सकते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे यहां लिखा हुआ है 12 रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट इंडेफिनिट। ये जो क्वेश्चन है, यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, लमसम इस टाइप के 20 से 25 टाइप से क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले हैं। उस सभी क्वेश्चन हमें नंबर सिस्टम में पढ़ने के लिए मिलेंगे। और एक क्वेश्चन होता है, जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, समझना है, एक रूट दे दी जाएगी और इसमें कुछ डाटा रहेगा। एक कुछ डाटा बहुत बड़ी बड़ी डाटा भी हो सकती है, छोटी डाटा भी हो सकती है, और ये हम नहीं कहेंगे कि ये परफेक्ट रूट है ही। अब इस चैप्टर में इस बड़े बड़े रूटों को कैसे तोड़ना है, इसे सीखना है। अब इस टाइप के प्रश्न को जो बड़े बड़े रूटों को तोड़ना सिखाता है, कौन से चैप्टर में हमें अध्ययन करने के लिए मिलेगा? और ये भी रूट ही है, बार बार रिपीट है रूट की। तो ऐसे प्रश्न को हमें कहां पढ़ना है? नंबर सिस्टम में। अभी हम पढ़ कौन रहे हैं? कौन सा चैप्टर? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में हम पार्ट ए को देखें ना, पार्ट ए को देखेंगे, और पार्ट बी हम कहां देखेंगे प्यारे? स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट में। अब आइए, लिखना नहीं है, मजेदार बात अब यहां से चालू होने वाली है, आइए समझते हैं। अब लेवल वाइज बांटिए, यानी लेवल 1 का प्रश्न, रूट का जो पार्ट 1 में है, तो पार्ट 1 का पहले लेवल 1 लिखिएगा। लेवल 1 या टाइप 1 भी आप कह सकते हैं। लेवल 1 या टाइप 1 भी आप अपने कॉपी पर लिख सकते हैं। अब प्यारे, लेवल 1 का पहला एक क्वेश्चन रखते हैं, जो क्वेश्चन अभी दिए हुए थे, रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस डॉट डॉट इंडेफिनिट। ऐसे साइन हो सकता है या डॉट डॉट भी हो सकते हैं। अब यहां से बात समझना है मेरे प्यारे, अब बाद में लिखना है। प्यारे, जब किसी रूट में या बार बार रूट में, जब किसी रूट में बार बार एक ही डाटा प्लस या माइनस साइन के साथ रिपीट की जाए, फिर समझना है, जब किसी रूट में बार बार एक ही डाटा प्लस या माइनस साइन के साथ रिपीट की जाए और वो अनंत तक जा रही हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का एक ही सरल तरीका है। जो डाटा बार बार जा रही है, कौन सी डाटा जा रही है प्यारे? तो 12 12 12 12 अनंत तक जा रही है, रूट के साथ जा रही है। तो जो बार बार डाटा जा रही है, उस डाटा को ऐसे दो डाटा से तोड़ना है, गुना करते हुए। वो भी डाटा लगातार होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए, ताकि 12 की प्राप्ति की जा सके। तो आप कहिएगा, सर जी 4 तिहाई या
अगर दिल इस तरह नहीं है तो 3 चौका, यानी देखिए दोनों लगातार है कि नहीं, कहिए हाँ लगातार है। 12 को हमने लगातार तोड़ दिया। तो जब भी ऐसे तोड़िएगा तो हमारा सिंबल अगर प्लस होगा तो बड़ी वाली जो हमारी फैक्टर होगी वही आंसर हो जाएगी, और वहीं जब सिंबल माइनस का होगा तो जो छोटी वाली हमारी फैक्टर होगी वही हमारी आंसर होगी। ये लिख लेना है, ये आप सबको लिख लेना है। यानी जब रूट में बार बार एक ही डाटा अनंत तक जा रही हो तो जो बार बार डाटा जाती है उस डाटा को लगातार 2 संख्या से तोड़ना है। अगर साइन बड़ी वाली है, साइन अगर प्लस है तो बड़ी वाली आंसर होगी, अगर साइन माइनस वाली है तो छोटी वाली आंसर होगी। तो प्यारे यहां बार बार क्या साइन आ रही है, तो हमारा आंसर बड़ी वाली होगी कि छोटी वाली, तो इस दोनों में बड़ा क्या होगा बोलो, तो कह सकते हैं 4 इज राइट आंसर। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी रुकना है ना छपना है, अभी समझना है। एक और क्वेश्चन और फास्ट, अब समय नहीं लगेगा। जैसे यहाँ 20 आपने लिखा, प्लस एक क्वेश्चन और हमने लिखा 20, प्लस एक क्वेश्चन और हमने लिखा 20, अब प्लस डॉट डॉट। ओके, अब इसे कैसे तोड़ेंगे प्यारे, आप बोलिएगा सर 5 चौके या 4 पचे, दोनों तरीका से तोड़ सकते हैं। साइन प्लस वाली है या माइनस वाली, तो बोलिए प्लस वाली। अरे बार बार साइन क्या आ रही है, तो प्लस आ रही है। देखिए यहाँ प्लस आ रही है, तो हमारी प्लस होती है तो बड़ी वाली या छोटी वाली, तो दोनों में बड़ी कौन है, तो 5 इज राइट आंसर। आशा है बात समझ में आ गई होगी। इतना छापिए जल्दी, फास्ट छापिए। तो मेरे प्यारे इस क्वेश्चन को मिटाते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। अभी प्रैक्टिस करना है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अभी देखिए आगे आगे होता क्या है। अभी इसी लेवल में थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे प्यारे। यहाँ समझना है, यहाँ दिया गया 30 प्लस रूट 30 प्लस बनाना है प्यारे रूट 30 और प्लस डॉट डॉट का मतलब आप सब समझ गए होंगे, इंडेफिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिए, तब तक बनाते रहिए, देखना भी तो है। एक और क्वेश्चन देखना है, 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर 56 माइनस रूट अंडर डॉट डॉट इंडेफिनिट। प्यारे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस रूट अंडर 72 माइनस डॉट डॉट इंडेफिनिट। मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाएं, एक बार फिर लिख लीजिएगा, एक बार मेरे साथ प्यारे प्यारे प्यारे, एक बार मेरे साथ जोड़ना है, इसके बाद कहां जोड़ना है आइए समझते हैं। यहां इस 30 को कैसे तोड़ेंगे, तो बोलिए लगातार तोड़ेंगे, बोलिए लगातार। तो कौन सा 2 डाटा है, कहिएगा 5 छक्का, तो प्यारे प्लस है साइन की माइनस है, तो प्लस है तो बड़ी वाली की छोटी वाली, तो बड़ी क्या है, तो बोलिए 6 इज राइट आंसर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, बार बार कौन सी डाटा आ रही है प्यारे 56, तो लगातार तोड़ेंगे प्यारे, तो कैसे तोड़िएगा, कहिएगा 7 अब यहाँ साइन प्लस की है या माइनस की, तो बोलिए माइनस की, तो माइनस में छोटी वाली या बड़ी वाली, तो दोनों में छोटा तो 8 है ना, नहीं 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 7 है, तो हमारा आंसर क्या होगा प्यारे, यानी 7 इज राइट आंसर। फिर आगे देखते हैं प्यारे, तो यहाँ 72 माइनस 72 जा रही है, तो इसे भी लगातार तोड़ेंगे। आप कहिएगा 9 72, तो प्यारे समझना है ये साइन प्लस की है या माइनस की है, तो माइनस की है तो छोटा वाला या बड़ा वाला, तो छोटा वाला कौन है, तो कह सकते हैं 8 इज राइट आंसर। मेरे प्यारे विद्यार्थी आप समझ गए होंगे इस प्रकार का क्वेश्चन। अब एक दो और आप दे दे एक दो, तो आगे बढ़े, इसका कंसेप्ट पढ़ा दे आप सभी का, अगर आदेश हो तो इसका कंसेप्ट देखते हैं, जो कहिएगा उसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद कंसेप्ट इसका देखते हैं। चलिए
छापिए। रुक, हम बुद्धू नहीं हैं कि इतना लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना। मेरा ये कहना है कि यहीं पर सब पढ़ और लिखे, घर पर पढ़ने की कोनो जरूरत नहीं है। बहुत लड़का इसके पहले लिखा है, इसके बाद आया तो हम तो समझ गए, हम तो नहीं, उतना भी स्मार्ट नहीं बनिए, उतना भी आप स्मार्ट अभी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हम बुद्धू नहीं है कि हम इतना क्वेश्चन पढ़ा दिए, हम तो एक ही से काम चला लेते। तो लिखा कीजिए, समझ रहे हैं ना, तो लिखा कीजिए। स्मार्ट हो सकते हैं आप, लेकिन इस फील्ड का बार बार हम प्रॉब्लम जो आती है हम समझ सकते हैं, तो आप लिखा कीजिए। लिखने से पेट में तो दर्द होगा नहीं कि हो जाएगा, नहीं है तो लिखने से तो पेट में दर्द होगा नहीं है, तो फिर लिखने से काहे आप थक रहे हैं, लिखना जरूरी है। तो आगे बढ़े प्यारे, चलिए। लिखा उसका भी भला, जो न लिखा उसका भी भला। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और देखने के बाद कंसेप्ट, अभी रुक जाइए प्यारे प्यारे, आप तो है राज दुलारे। तो देखिए 110 दिया गया है, फिर 110 प्लस रूट अंडर 110 प्लस डॉट डॉट इनफिनिट प्यारे। अब इसे तोड़ेंगे, बोलो तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे। तो इसे लगातार तोड़ना है, किस दो संख्या से तोड़िएगा, आप कहिएगा सर 10 या 11 दहा का, यही करिएगा ना। साइन प्लस है कि माइनस है बाबू, प्लस है तो बड़ी वाली, दोनों में बड़ी क्या है 11, तो 11 हमारी क्या हो जाएगी प्यारे, आंसर हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं, अब एक और क्वेश्चन जो देते हैं इसमें 6 वाली ही क्वेश्चन होगी। अब इसमें जो बताइएगा तो आगे भी बता सकते हैं, 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 प्लस डॉट डॉट इंडेफिनिट, आंसर बताइए फास्ट। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन लिखने से पेट में दर्द नहीं होता, लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, लिखना। तो तोड़िएगा तो 3 × 2 होगा, यानी लगातार तोड़ना है, प्लस की साइन की माइनस की प्लस की, देखिए बार बार प्लस आ रही है, प्लस आ रही है, तो बड़ी वाली या छोटी वाली, तो बड़ी क्या है, तो 3 इज राइट आंसर। अब देखिए कंसेप्ट एक पढ़ाते हैं, बोलिए किस पर किसका पढ़ा दे, 6 का, 12 का, 72 का, 30 का, 56 का, बोलो किसका पढ़ाए, बोलिए 6 का ही, बोलो जल्दी, तो 6 का ही पढ़ा दे। चलो तो फ्रेश लिख दें, आओ इसका कंसेप्ट देखते हैं। बहुत दिनों से इंतजार था तुम्हारा, क्या, किसका, तो आइए देखते हैं। 6 आप के आदेशानुसार 6 को लिख दिया गया, क्या x = 6 लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए हाँ सर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना प्यारे। समझो प्यारे, महसूस करो प्यारे, थोड़ा सा फील करो मैं जो बताने वाला हूं। इस पूरी संसार में, इस पूरी दुनिया में रूट तोड़ने का एक ही तरीका है। देखो बार बार रूट आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है ना। तो जब बार बार रूट आ रही हो, हमें उस प्रश्न को कंसेप्ट से बनाना हो, तो इस पूरी संसार में रूट तोड़ने का एक ही तरीका, वर्ग करना, यानी स्क्वायर करना, इस रूट का स्क्वायर करना, हिंदी उसका होता है वर्ग करना। लेकिन कंसेप्ट कहता है अगर इधर वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे, यानी इधर 4 थप्पड़ लगाएंगे तो इधर भी 4 थप्पड़ लगाएंगे। रूल कहता है इधर दांते काटेंगे, इधर भी दांते काटेंगे, इधर उल्टा टांगेंगे, इसमें उल्टा टांगेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तो इसमें 5 से गुना करेंगे, ये रूल है। तो हमें जो आवश्यकता होगा वही हम सब करेंगे ना। हमें अभी आवश्यकता क्या है, रूट हटाने की, हमें आवश्यकता क्या है, रूट हटाने की। और पूरी दुनिया में रूट हटाने का तरीका क्या है, वर्ग करना, स्क्वायर करना। तो एक तरफ करेंगे कि दोनों तरफ करेंगे, तो आइए करते हैं दोनों तरफ। तो लिखेंगे, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन लिख दे, दोनों तरफ वर्ग यानी स्क्वायर करने समझना है, लिखना पड़ता है ऐसे क्योंकि कंसेप्ट है तो पूरा। चलिए अब देखिए, जैसे यहां वर्ग होगा प्यारे,
दुलारे, राज दुलारे, ए बाबू मेरे, यहाँ वर्ग होगा तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बोलिए लिख सकते हैं। जैसे इसका वर्ग होगा तो ये रूट भागेगा, बोले तो नहीं इसके पहले पढ़ाए थे ना, जैसे जैसे स्क्वायर जाता है तो स्क्वायर रूट कैसे भाग जाता है, तो ये रूट भागेगा। तो क्या बचेगा, बोलिए 6 और प्लस रूट अंडर 6 प्लस रूट अंडर 6 और प्लस रूट अंडर 6 अब प्लस इंडेफिनिट। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में गुजर रहा होगा, चल रहा होगा कि सर जी जब आपने वर्ग किया, जब आपने स्क्वायर किया तो एक रूट भाग गया, तो यहां तो दो ही बचना चाहिए ना, √6 प्लस √6 प्लस, तो आपने 3 रूट कैसे लिख दिया। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नादान विद्यार्थियों, बुद्धिमान विद्यार्थियों, ये √6 प्लस √6 प्लस 2 बार नहीं है, डॉट डॉट का मतलब अनंत तक है, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लिखते लिखते, लेकिन एक खत्म होने वाला, अगर इसमें 5 को और √6 लिख दे तो दोनों के मान में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी डॉट डॉट है। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब एक बात समझो मेरे प्यारे, यानी यहां √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट जा रही है, वो किसके बराबर है, x के बराबर है। तो यहां है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट जा रही है, तो ये भी तो x के बराबर हो सकती है रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या हम सब मेरे प्यारे विद्यार्थी इसे लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस x, इस सभी का वैल्यू हमने क्या दे दिया, x ले लिया। अब बचपन में पढ़े थे एक साइड बुलाने वाली कहानी, पहले कास्ट को बुलाओ, x का कास्ट इधर है तो बुला लो, तो x बबुआ यहाँ है और यहाँ कह रहा है ये प्लस में है, आएगा इक्वल टू के इधर तो क्या होगा -x, ये भी इधर आएगा तो -6 इक्वल टू क्या होगा, कुछ नहीं बचा। तो बचपन में आप पढ़े थे ये एक बन गया द्विघात समीकरण, ये प्यारे क्या बन गया। अब यहां से द्विघात समीकरण को हम लोग तोड़ेंगे। द्विघात समीकरण क्या कहता है, प्रथम पद और लास्ट पद को गुणा करने पर जो आए उसको बीच वाला पद से तोड़ा जाता है, और इस तरीका से तोड़ा जाता है कि जोड़ने घटाने पर हमारा x ही रहे और गुना करने पर ये दोनों को लास्ट पद और फर्स्ट पद के गुणनफल के बराबर आ जाए। अब आइए तोड़ेंगे, तो यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x माइनस में है, तो क्या हो सकता है -6x स्क्वायर हो सकता है प्यारे, बोलिए हो सकता है। तो इतना लाना है, किससे तोड़ना है, यानी x को तोड़ना है। अब समझना है प्यारे, किस दो लगातार डाटा से तोड़ेंगे कि यहाँ 6 आएगा तभी तो एक आएगा, तो आप कहिएगा 3x गुना 2x, यही बात तो कहिएगा। अब यहाँ बात समझना है कि यहाँ जो हमारा x है ये प्लस में है या माइनस में, अगर माइनस में होगा तो यहाँ बड़ी डाटा माइनस में होगी, अगर यहाँ x प्लस में होगा तो हमारी बड़ी डाटा प्लस में होगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ हमारा x क्या चीज में है, माइनस में है, तो बड़ी डाटा हमारा क्या होगी, माइनस में। तो क्या इसे लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसको इधर आए, अब इसको यहां लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2x -6 इक्वल टू 0। अब इस दोनों में से कॉमन निकालते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमन निकालेंगे तो इस दोनों में क्या कॉमन है प्यारे, x स्क्वायर है, एक निकलेगा तो क्या बचेगा x, यहाँ माइनस क्या बचेगा 3। अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, यानी यहाँ +2 कॉमन निकलेगा, तो 2 निकलेगा तो क्या बचेगा x, माइनस है तो माइनस, यहाँ 2 तिहाई यानी 3 होगा, और इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब जब द्विघात समीकरण टूट जाता है
ये हमारा नियम कहता है जो कॉमन लिए हैं उसे पहले लिखते हैं। तो कॉमन किसे निकाले हैं? तो कहिएगा x को, और यहाँ किसको? +2 को। तो इसको पहले लिखेंगे, तो x + 2x लिखेंगे, और जो दोनों पद इक्वल आया है उसको एक साथ लिखते हैं। तो ये दोनों पद इक्वल है कि नहीं? तो एक साथ लिखेंगे, तो x - 3 = क्या होगा? अब नीति कहता है, रूल कहता है कि इस सबको एक एक बार 0 के बराबर करना है। तो पहले ये पद को उठाएंगे, इस पद को उठाएंगे ना, तो आइए बुलाइए, आ जाइए बउआ यहाँ। अब यहाँ बैठाएंगे तो x + 2 = क्या होगा? और ये प्लस में है, उधर जाएगा तो x = क्या होगा? माइनस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रूल कहता है, द्विघात समीकरण का रूल कहता है कभी भी द्विघात समीकरण टूटने के बाद माइनस में नहीं आना चाहिए। और यहां हमारा वैल्यू क्या चीज में आया? तो माइनस वाला वैल्यू कभी हमारा एक्सेप्ट नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? नाउ अब हम लोग क्या करेंगे प्यारे? अब इसको 0 के बराबर करेंगे। तो ये क्या है? x - 3 = 0। ये प्लस में है कि माइनस में? तो उधर जाएगा तो x = क्या हो जाएगा? 3। ये प्लस में आया है कि नहीं? तो यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे? अब बताओ मेरे प्यारे, इस तरीका से अगर एग्जाम हॉल में हम लोग बनाए क्वेश्चन को, क्वेश्चन तो बनाने में मजा आएगा, दिल गार्डन तो हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। क्या एग्जाम निकल पाएगा? तो इसीलिए इस मेथड का नाम हम घंघरा मेथड रखे हैं। कौन मेथड? घंघरा मेथड। अब बचपन में आप लोग पढ़े खेले हैं ना, इतना पानी आ घोघो रानी, इतना कर देता है कि सब, तो वही है घंघरा। तो इस मेथड को, ये मेथड कंसेप्ट है, इससे पढ़ने से कभी हमारी रिजल्ट आने वाली नहीं है। तो चटकार से काटिए। ऐसे आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कंसेप्ट के लिए लिखना है तो कंसेप्ट के लिए लिख सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से हमारी रिजल्ट नहीं आने वाली है। ओके, आगे बढ़ें। तो जिसे छापना है वो छाप सकते हैं, फोटो लेना है ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए धीरे धीरे थोड़ा सा फोटो लो तो हमको भी स्मार्ट बना दो, हैं? ऐसे भी तो अब नाम डॉक्टर साहब को नहीं रखेंगे, वो तो हमको तो ऐसे ही दावा दिए हैं कि ऐसा ही लग रहा है कि वृद्धा अवस्था जल्दी बुलाने वाले हैं, समझ रहे हैं ना? अब डॉक्टरे को बदल देना है। ठीक है जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, घर पर इसको समझना है, फिर डाउट आशा है कि समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट है तो आया ही होगा। ठीक है जी। थोड़ा इधर हट जा रहा है, इधर बिल्कुल इधर हो जा रहा है। ठीक है जी। अब आगे बढ़े। खेला तो अब चालू होगी, अभी तो कुछ भी नहीं। खेला तो अब चालू करें खेला, मिटा दिया जाए। तो बोलिए हाँ सर, मिटा दिया जाए, पढ़ा जाए ना। आइए समझते हैं प्यारे, अब बात समझो प्यारे, थोड़ा समझते हैं। देखिए रेड रेड हो गया है, चलिए ये भी रेड रेड जरूरी है। अब बाबू मेरे इस बात को समझिए। अब इसी क्वेश्चन को हम अभी लिख रहे हैं। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा प्यारे? ओके, अरे कितना आएगा बताओ, यहीं से कहानी शुरू होने वाली है। यही ने तरीका बताया, लगता है तोड़ना। तो जब तोड़िएगा प्यारे तो कहिएगा 3, अच्छे हो सकता है 2/3, साइन प्लस है तो हमारी आंसर क्या होगी? तो 3 हो जाएगी, यही हमारी आंसर हो जाएगी। अब मेरे प्यारे अब कुछ बातें और करने वाले हैं, करें? यहां देखो पहले। अब मेरे प्यारे जब क्वेश्चन में आएगा 3 + √3 प्लस √3 प्लस डॉट डॉट इंडेफिनिट, आ सकता है कि नहीं? या हमारे प्रश्न में आ सकता है √71 प्लस √71 प्लस √71 और प्लस डॉट डॉट, ये भी आ सकता है। अब ये लगता है टूटेगा ही नहीं,
अब खेला चालू होगा। तो इस खेला का आनंद लेने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। क्या आप बोलते हुए पेशेंस प्रमोद, पेशेंस। अभी इसका दूसरा खेला देख लो, ये भागना नहीं, ये जरूरी है, ये जरूरी है, लगता है टूटेगा ही नहीं, लेकिन इसको जानकारी से पहले कुछ और भी जानकारी ले लो। ये अगला अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और इस पार्ट में कुछ और जानकारियां ले लो। जैसे कि हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, अब यहां हमने लिखा 15 + 2 इंटू रूट अंडर 15 + 2 इंटू रूट अंडर 15 + 2 अब प्लस डॉट डॉट इंडेफिनिट। अब मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आपने आंसर भी दिया, एक और, हम इसे लगातार क्यों तोड़े? हमारी क्षमता क्यों हुआ कि इसे मुझे लगातार तोड़ना पड़ा? इसका भी कारण है, इसका भी कंडीशन है, इसका भी लॉजिक है। तो जानना पसंद कीजिएगा। अरे बोलो जना, बता दे कि छोड़ दे? अरे दिल से नहीं बोल रहा है तुम लोग, इस पक्ष से आइए, नहीं रहेगा, बोलो ना, आप लोग नहीं जानना चाहिएगा। तो इससे ऐसे आप इंटरव्यू में पूछे जाएगा, बबुआ का नाम है? प्रमोद। बोलना है, दिल से उच्चारण करना है, तो बता दे। अब आइए सिखाते हैं, इस पर सिखाएं या 12 वाला पर? 12 ही वाला थोड़ा देखिए, धमाल मचने वाले हैं, लेकिन एक सावधान, रोना नहीं होगा किसी को, पक्का? अरे मजाक नहीं, रोना ही नहीं है। जो रो देगा या हंस देगा तो समझ जाना। और रुमाल लेकर आया है ना, अभी बहुत के आंखों से आंसू निकलने वाली है। अभी देख लो, अभी लिख लेने दो। रूट प्लस इंटू प्लस, अब प्लस और डॉट डॉट सुनना है, थोड़ा कलर चेंज करो, मजा आने वाला है। अब देखो इस चीज को, रोना मना है, रोएगा, जो रोएगा तो रुमाल उमाल होगा तो आंसू पोंछ लेना। रोने का मतलब खुशी की आंसू, रोने का मतलब अभी तक खाली दुख का आंसू रोया था, आज खुशी का आंसू रो लो। आज जिसके पास रुमाल नहीं होगा ना तो शॉर्ट आउट होगा, जामा पूछ लेना जी, दिखाई नहीं दे। ठीक है जी, अब आओ सिखाते हैं। मेरे प्यारे इस बात को महसूस करो, थोड़ा सा इसको भी लाओ, और यहाँ थोड़ा सा आनंद आनंद आनंदमय हो गया। तो चलिए, यही था ना, तो व्हाइट व्हाइट हम तो चेंज कर दिए थे। चलिए, यहाँ क्या था? 12 था, यही था ना, 12 अब प्लस था, यहाँ भी 12 था अब प्लस था, यहाँ भी 12 था और क्या था? और डॉट डॉट था। यही था कि नहीं था? बोलिए था। ये लो, ले लो। अब सुनो, जब भी रूट में, बता दे, जब भी रूट में प्लस के बाद, नॉट बंसी में, बंसी में नहीं, जब भी रूट में प्लस के बाद कोई भी डाटा न रहे। सो गए हैं क्या? तो जगिए थोड़ा सा, शादी हो गया है, अगर आप लोग तकिया को जात लिया है, आदत पड़ गया है तुमको, थक पगला, इधर आओ। तो जब भी रूट में प्लस के बाद कोई भी साइन नहीं हो तो अपरूपी 1 छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है, 1 छुपा रहता है। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, पाप लग जाएगा। 1 को लिखिएगा क्या? अपरूपी 1 छुपने के कारण, यहाँ 1 छुपे होने के कारण इसे लगातार तोड़ेंगे। लगातार का मतलब 1 का गैप। तो हमने कैसे तोड़ा था? 3 चौका 1 का गैप आया है कि नहीं? अगर इस 12 के बाद 2 होता तो 2 ऐसे डाटा से तोड़ते कि बीच में 2 का गैप आ जाए। अगर 3 होता तो उसको ऐसे तोड़ते कि बीच में 3 का गैप आ जाए। अगर 5 होता तो उसको ऐसे तोड़ते कि बीच में 5 का गैप आ जाए। अगर मोदी जी होते तो ऐसे तोड़ते कि मोदी जी का गैप आ जाए। अगर कैटरीना रहती तो ऐसे तोड़ देते कि बीच में कैटरीना का गैप आ जाए। तो उसी तरह प्यारे राज दुलारे, यहाँ क्या है? अरे यहाँ क्या है? बोलिए यहाँ क्या है? तो इस 15 को ऐसे तोड़ेंगे कि कितना का गैप आ जाए प्यारे? अरे कितना का आ जाए? तो आप क्या कहिएगा? 5 तिया नहीं कहिएगा हो। अब एक बात बताइए, दोनों में अंतर कितना का है कि नहीं? काम बन गया। तो काम बन गया तो तरीका वही, बड़ा साइन होगा
प्लस साइन होगा तो बड़ी वाली आंसर होगी, बड़ी वाली। अभी बताया है, अब माइनस साइन होगा तो बोलिए ना छोटी वाली आंसर होगी, होगी कि नहीं होगी? तो बोलो साइन प्लस की माइनस का, तो बड़ा की छोटा? बड़ा, तो बड़ा कौन है? तो 5 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? अभी नहीं, अभी पाप लगेगा, अभी रुक जाओ, धीरज रखिए, धीरज रखिए। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम भी अभी देख रहे हैं, टाइप किया हुआ नहीं है, अब समझना है प्यारे। यहाँ लिखना है 44 प्लस 7 इंटू 44 प्लस 7 रूट अंडर 44। अच्छा दिखाई दे रहा है जी, बढ़िया से, अच्छा से दिखाई दे रहा है। अब समझना है, अब इस 44 को ऐसे तोड़िए कि कितना गैप आ जाए? 7 का गैप आ जाए। कितना का गैप आ जाए? तो कैसे तोड़िएगा? तो बोलिए कैसे तोड़िएगा इसको? अब 44 को कैसे तोड़िएगा कि बीच में 7 का गैप आ जाए? 11 चौका, तो क्या अगर आपने तोड़ा 11 चौका 44 तोड़ा, तो क्या बीच में 7 का गैप है? अरे है, तो वही साइन, साइन प्लस की माइनस। अब बोलो साइन प्लस की माइनस, तो प्लस होता है तो बड़ा वाला की छोटा वाला? तो हमारा आंसर क्या होगा प्यारे? समझ में आया कि नहीं आया? खेला अभी बाकी है, खेला अभी बाकी, इतना छापो तो फिर खेला दिखा प्यारे। हो गया, एक दो क्वेश्चन और देखकर आगे बढ़ जाए ना। बोली आदेश हो, आदेश, आदेश दिया जाए, बिना आदेश आगे बढ़े ना। ठीक है जी, अब आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन रख रहे हैं, देखते हैं कितने जल्द कौन बनाता है। और पल्स चॉकलेट भी देना था, है? तुमको नहीं दिया है, उस तो बोलिए नहीं रही है, तो जितना लेट से देंगे उतना बढ़ते जाएगा तुम्हारा। 3 को बढ़ गया, आज बढ़ गया, मिस कर जाते हैं ना। अब कहाँ मिस करने वाले, ज्यादा 5 हो जाएगा तो दिक्कत तो हो जाएगा जी। चलिए एक क्वेश्चन बनाओ, पहला क्वेश्चन। अब आप आ जाइए मेरे प्यारे, मेरे राज दुलारे। 28 प्लस 3 रूट अंडर 28 प्लस 3 रूट अंडर 28 प्लस डॉट डॉट इंडिफिनिट। पहला क्वेश्चन हो गया। एक और बनाना है। 45 प्लस 4 रूट अंडर 45 प्लस 4 प्लस रूट अंडर 45 प्लस डॉट डॉट इंडिफिनिट। प्यारे बात समझो, कभी आपके एग्जाम में यहाँ 3 दिया रहेगा, कभी प्लस देकर डॉट डॉट छोड़ देगा, तो ध्यान रहे आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। तो आशा है कि आप बन गया। किसका बना, किसका बना, किसका बना? मजा आ गया, दिल गार्डन आपका नहीं बना, अपना ही ऐसे किए थे। अगर भगवान दिए हाथ तो उठाया ही जाएगा ना, खाया ही जाएगा ना, किया ही जाएगा ना, ऐसे किया जाएगा। भगवान जब दिया उसका यूज कीजिए। आप लोग से बना, आप लोग नहीं ये ऐसे किए। चलिए आइए देखते हैं प्यारे, सुनो। तो इसे कैसे तोड़ना है प्यारे? तो बोले ऐसे तोड़ो कि बीच में 3 का अंतर आ जाए, गैप आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे बताइएगा? 7 चौका, अब माइनस है कि प्लस है? अरे माइनस की प्लस, तब प्लस है छोटा वाला कि बड़ा वाला? बोलो। अच्छा 7 चौका होता है, कोई बात नहीं, होता है 7 चौका। तब माइनस है या प्लस? तब प्लस है तो छोटा की बड़ा, तो बड़ा वाला यानी 7 है। हमारी आंसर क्या हो जाएगी? वाह बोलना है। अब यहाँ पर समझना है, इस 45 को कैसे तोड़ेंगे? ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? ऐसे तोड़ेंगे कि बीच में 4 ना आ जाए, 4 का गैप आ जाए, अंतर आ जाए, अंतर। और नहीं होगा 4 का अंतर तो मार देंगे मंतर, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा तोड़ दिए आप। कैसे तोड़िएगा? ना बचे।
अब प्यारे 9 बचे 45 से तोड़िएगा तो देखिए 9 में से 5 गया, पक्का 4 का अंतर आया ना। तो साइन हमारा प्लस की माइनस, बोलिए प्लस, तो बड़ा की छोटा, दोनों में बड़ा कौन है, तो बबुआ बड़ा कौन है, तो 9 ही हमारा क्या होगा। तो आशा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सबको समझ में आया होगा। तब तक के लिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पल्स चकले पगला सब मेरा गड़बड़े कर दिया, इसको बोलना है ऐसे। हाँ, सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सफल होने वाले विद्यार्थियों को, आदर्श विद्यार्थियों को धन्यवाद। और मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी तक अगर ये सभी जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़ाया अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और ये अभी कहानी शुरू हुई है प्यारे, अभी तो फिल्म, अभी टेलर है, टेलर अभी फिल्म आना बाकी है, इसी केवल रूट का। तो केवल 5 से 6 दिन हम लोग रूट में काम करने वाले हैं, यानी आप समझ जाओ कि अभी कहानी हमारी शुरू हुई है। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।